अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि करेंसी नोटों पर लॉर्ड गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर को छापा जाए। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने अपील की कि नए करेंसी नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर छापी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई करेंसी पर एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर और दूसरी जानिब गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर छापी जा सकती है। केजरीवाल ने कहा कि कोशिश करने के बावजूद अगर देवी देवता की कृपा या मेहरबानी ना हो तो बाज़ औक़ात नतीजा नहीं निकलता। उन्होंने इंडोनेशिया करेंसी की मिसाल दी और कहा कि हमारी करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने यह भी कहा कि वो 1-2 दिन में इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडोनेशिया मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, वहाँ हिंदू सिर्फ 2 से 3% है, वहाँ की करेंसी पर गणेश की तस्वीर है। इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 सालों में कांग्रेस के पहले गैर गांधी सदर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली और पार्टी कारकुनों में तौनाई पैदा करने के लिए राहुल गांधी के नारे डरो मत का हवाला दिया और ऐलान किया कि पार्टी हुकूमत के झूठ, दगाबाजी और नफरत के निजाम को ढा दे। तकरीबन 2 दहाकों तक पार्टी की क़यादत करने के बाद सदारत खड़गे के हवाले करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि तब्दीली दुनिया का उसूल है। उन्होंने कहा कि आज मैं इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश होंगी और मुझ पर से यह वजन उतर जाएगा, इसीलिए यह फितरी है कि मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। 80 साल मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को शिकस्त देते हुए सदारती इंतखाब जीता था। वो एक ऐसे वक्त कदीम जमात की सदारत संभाल रहे हैं जब पार्टी अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज़ 18 चैनल पर हिजाब के बारे में नामुनासिब रिपोर्टिंग के लिए 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। ये प्रोग्राम 6 अप्रैल को पेश किया गया था, जिसके एंकर अमन चोपड़ा थे। इस प्रोग्राम में हिजाब की तायद करने वाले पैनलिस्टों का तकाबुल अल-कायदा से किया गया था। एक बयान जारी करते हुए अथॉरिटी ने कहा कि वो बहस में हिस्सा लेने वालों को जवाहरी गैंग के रुकन करार देने के रुझान से सकते में है। इस प्रोग्राम में हिजाब की तायद करने वालों को जवाहरी के सफीर करार दिया गया था। यह भी कहा गया था कि जवाहरी ऐसे लोगों का खुदा है। अथॉरिटी ने कहा था कि अल-कायदा गैंग बेनकाब हो गई। हिजाब का फटा पोस्टर निकला, अल-कायदा अल जवाहरी हिजाब के पीछे है। अल-कायदा ने हिजाब तनाज़े की मंसूबाबंदी की जैसी सुर्खियों पर भी तशवीश का इजहार किया गया। एक बयान में कहा गया है कि अथॉरिटी ने यह बात नोट की है कि एंकर ने ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफवर्जी की और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करने में नाकाम रही। अथॉरिटी ने निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा वजाहत की है कि न्यूज़ प्रोग्राम में एंकर तवाज़ुन इख्तियार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश हुकूमत के हुक्म पर होने वाले गैर तस्लीम शुदा मदरसों के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर गैर तस्लीम शुदा मदरसे हुकूमत पर बोझ बनना नहीं चाहते तो इनके काम में दखल अंदाजी क्यों की जा रही है। क्या हुकूमत इन मदरसों को ग्रांट की फहरिस्त में शामिल करना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जिस तरह से सर्वे कराया गया, इस तरह का सर्वे सरकारी मदरसा बोर्ड के टीचर और स्टाफ की तनख्वाह वगैरह के बजट के लिए कराया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमतों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से सरकारी स्कूलों का तालीमी मियार मुसलसिल गिरता जा रहा है। हुकूमतों को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से करेंसी नोटों पर हिंदू भगवानों की तस्वीर शाया करने की तजवीज़ पर कई गोशों से एतराज़ात जताए जा रहे हैं। मुस्लिम कायदीन ने इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सियासी फ़वायद हासिल करने, इंतशार पैदा करने का कार्ड खेल रहे हैं। गुजरात असेंबली इंतखाबात और दिल्ली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात जारिया साल मुनक्किद होने वाले और दोनों ही इंतखाबात में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अहम दावेदार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने कहा कि इस बयान का भगवानों की मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं, ये अवाम के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की एक कोशिश है और वो वज़ीर आज़म से ही ये सबक सीख रहे हैं। फारूकी ने, जो पेशे से वकील हैं, इस बात की वजाहत की कि ये इनके शख्सी ख्यालात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने अवाम को सिखाया है कि फूट डालने से बड़े फ़वायद हासिल होते हैं और अगर अब केजरीवाल स्कूलों के बारे में बात करने के बजाय इन खतूत पर बात कर रहे हैं तो वो महज इस बात की तौसीक़ कर रहे हैं जिसका अवाम को हमेशा से शुबा था कि वो बीजेपी की बी टीम है। वो इस नौशे दीवार को पढ़ने से कासिर हैं कि अवाम इन हरकतों से बेजार हो चुके हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी फारूकी के ख्यालात से इत्तेफाक करते हुए केजरीवाल के बयान को बकवास करार दिया। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले यूपीएससी 2009 के टॉपर शाह फैसल ने कहा है कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से ऋषि सुनक के तकर्रुर पर पाकिस्तान और दीगर इस्लामी मुल्कों को हैरत हो सकती है, जहां अक़लियती बरादरी का कोई शख्स सरकर्दा सरकारी ओहदों पर फायद नहीं हो सकता। फैसल ने अपने सिलसिलेवार ट्विटर पैगामात में हिंदुस्तानी जमहूरियत की सताइश की
जहां सबको मसावी मौके दिए जाते हैं और नस्ल या मजहब की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता। उन्होंने खुद अपने सफर की मिसाल देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में ही कोई मुस्लिम नौजवान इख्तिदार की आला राहदारियों में पहुंच सकता है और हुकूमत से इख्तिलाफ के बाद अलहदा हो सकता है, यही हुकूमत इसे बचाती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के 12 रिसर्च स्कॉलर्स को लैटरल एंट्री स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप हासिल हुई है। वाइस चांसलर जामिया नजमा अख्तर ने इसकी सताइश करते हुए कहा कि जामिया ने अपने तलबा को कैरियर की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर मुमकिन मदद दी है। ये परफॉर्मेंस दिखाता है कि यूनिवर्सिटी आला मियारी रिसर्च पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खास तौर पर इसलिए खुश हूं कि इन 12 तलबा में 6 लड़कियां हैं। गुज़िश्ता साल 6 रिसर्च स्कॉलर्स PMRF के लिए मुंतखब हुए थे। इस साल ये तादाद दुगनी हो गई। स्कीम के तहत मुंतखब तलबा में नदीम अहमद सिविल इंजीनियर, मोहम्मद मसूद, गुलनाज तबस्सुम, आयशा अहमद, सकीना मसरत, मुदस्सिर यूनुस, सूफी शाह मुशीर आलम, शेली भरद्वाज, शुक्ला अब्दुल समद, नूहा अबीर खान और मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। BMRF कोऑर्डिनेटर और जामे के प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने बताया कि इन रिसर्चर्स को पहले 2 साल 70,000 रुपये, तीसरे साल 75,000 रुपये, चौथे साल 80,000 रुपये और 5वें साल 80,000 रुपये की फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा हर फेलो को सालाना 2 लाख रुपये, 5 साल के 10 लाख रुपये ग्रांट मिलेगी। बिहार में महागठबंधन के इंतखाबी मंशूर में शामिल रोजगार का वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के वजीर तालीम चंद्रशेखर ने एक बार फिर बिहार में 2 लाख रोजगार देने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत जो रोजगार देगी, इसमें से 25% रोजगार महकमा तालीम की जानिब से दिया जाएगा। वजीर तालीम ने दावा किया कि महकमा तालीम में अभी कुछ खामियां हैं और इसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने आइंदा 6 माह में नई तालीमी पॉलिसी के नाफिज हो जाने की भी बात कही है। वजीर तालीम ने कहा कि महागठबंधन की हुकूमत बड़ा इकदाम उठाने जा रही है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदरनशीन सोनिया गांधी ने वजीर आजम बरतानिया की हैसियत से इंतखाब पर ऋषि सुनक को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि बरतानिया के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात इनकी मियाद में मजीद गहरे होंगे। उन्होंने कहा कि आपके वजीर आजम बरतानिया बनने पर मुझे मसरत हुई है। ये यकीनन हिंदुस्तान में हम सब के लिए बाअस फख्र है। उन्होंने कहा कि हिंद बरतानिया ताल्लुकात हमेशा से खास रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो आपकी मियाद में मजीद गहरे होंगे। अमेरिका में सऊदी अरब की सफीर ने कहा है कि रियाज और वाशिंगटन के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात का अस्तनो जायजा लेना मुस्बित चीज़ है। उन्होंने ये बात जो बाइडेन इंतजामिया के हालिया तबसरे के जवाब में कही है, जिसमें इसने कहा है कि वो OPEC+ के तेल की पैदावार में कमी के फैसले के बाद सऊदी अरब से ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेना चाहती है। रीमा बिन्त बंदर ने नशर हुए TV इंटरव्यू में कहा कि यह बादशाही वो बादशाही नहीं जो 5 साल पहले थी या 10 साल पहले की बादशाही थी, इसलिए मौजूद तज्जिए का हर टुकड़ा अब मुतालिका नहीं रहा है। अल अरबिया के मुताबिक शहजादी रीमा ने अमेरिकी केबल न्यूज़ नेटवर्क को इंटरव्यू में कहा कि हम एक नौजवान आबादी हैं, हमारे पास एक नौजवान क़यादत है और हमारा मकसद दुनिया के साथ इस तरह से जुड़ना है जो हमने पहले कभी नहीं किया था। सऊदी अरब की जानिब से आसान शराइत पर वीज़े की फराहमी मुमकिन बनाए जाने पर हज़ारों तालिब इल्मों ने मुमलिकत का रुख कर लिया है। 50,000 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तलबा स्टडी इन सऊदी अरब प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हुए हैं। सऊदी गज़ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत तालीम ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब में तालीम के उन्वान से नए तालीमी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले बैनुल-अक़वामी तलबा की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो गई है। रजिस्ट्रेशन का अमल सऊदी अरब में तालीम प्लेटफॉर्म studyinsaudi.mou.gov.sa के जरिए जनवरी 2023 के वसत तक जारी रहेगा। मालूम हुआ है कि एक्सपो सेंटर शारजा में इख्तिताम पजीर होने वाले 18वें इंटरनेशनल एजुकेशन शो में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़बरदस्त टर्न आउट देखा गया। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत तालीम और शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी के इश्तराक से मुनक़िद हुए 4 रोज़ा इवेंट में सऊदी वजारत तालीम और सऊदी यूनिवर्सिटियों ने शिरकत की थी, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के बैनुल-अक़वामी तलबा की एक बड़ी तादाद सऊदी यूनिवर्सिटियों में अपनी तालीम मुकम्मिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आए हैं। रियासत तेलंगाना के मोंगुर ज़मनी इंतखाबात के लिए रायदही की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, रियासत में सियासी उथल पुथल में शिद्दत देखी जा रही है। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। सियासी हलचल में आज इस वक्त नया मोड़ आया जब साइबराबाद पुलिस ने TRS के 4 अरकान असेंबली को बीजेपी की जानिब से खरीदने की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस सिलसिले में मोइनाबाद के अजीज नगर में वाक़ फार्म हाउस पर साइबराबाद पुलिस ने धावा करते हुए 15 करोड़ रुपए नकद रकम और बीजेपी के 3 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक TRS के 4 अरकान असेंबली B हर्षवर्धन रेड्डी कोल्हापुर, G बालाराजू अच्चमपेट, पायलट रोहित रेड्डी टांडोर और रेगा कांताराव
पनापाका ने आज पुलिस कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा को ये इत्तला दी कि इन्हें बीजेपी की जानिब से खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है और पेशगी रकम देने के लिए फार्म हाउस में इन्हें तलब किया गया है। इस बात की इत्तला मिलने पर पुलिस साइबराबाद ने चौकसी इख्तियार करते हुए आज उस वक्त फार्म हाउस पर धावा करके बीजेपी के 3 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त 2 पुजारियों फरीदाबाद के सतीश शर्मा, तिरुपति के डी सांबयाजी और सरूनगर के साकिन नंद कुमार की हैसियत से की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 करोड़ रुपए नकद रकम, जिसे 2 अलहदा बैग्स में कारों में पोशीदा रखा गया था, जब्त कर लिया। इस धावे के बाद सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई और पुलिस ने यह दावा किया है कि जब्त शुदा रकम टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। दावे की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पुलिस कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया को बताया कि इन्हें अरकान असेंबली की जानिब से यह इत्तला दी गई थी कि इन्हें बीजेपी की जानिब से खरीदने के लिए 100 करोड़ की पेशकश के अलावा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और अहम ओहदों का भी वादा किया गया था। इस गैर कानूनी हरकत के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया और नकद रकम भी जब्त कर ली। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव ने आज ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद नागोल में 143 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर करदा 6 लाइन पर मुश्तमिल 990 मीटर तवील फ्लाईओवर का आज इफ्तिताह किया। इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह से उपलता LB नगर तक अवाम को ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। बादशाह KTR ने खिताब करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है, साथ ही शहर की तोसी के साथ साथ आबादी में भी इजाफा हो रहा है। अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने और मुस्तकबिल में शहर की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती व तामीराती इक़दाम कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद में सड़कों को तरक्की व तोसी देने और ट्रैफिक मसाइल की यकसोई के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार करते हुए बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर्स, लिंक रोड्स, रेलवे फ्लाईओवर्स, अंडरपास वगैरह तामीर किए जा रहे हैं। बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकने असेंबली मलून राजा सिंह को आज उस वक्त झटका लगा जब PD एक्ट के एडवाइजरी बोर्ड ने इसकी बीवी की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए PD एक्ट को हटाने से इनकार कर दिया। राजा सिंह की बीवी T उषाबाई ने 9 सितंबर को एडवाइजरी बोर्ड से दरख्वास्त की थी और इसके शौहर पर लागू किए गए PD एक्ट को गैर कानूनी करार देते हुए इसे फौरी हटाने का मुतालबा किया था। एडवाइजरी बोर्ड ने इस सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते समाअत की थी। राजा सिंह ने यह इस्तेदलाल पेश किया था कि इसे फर्जी केसों में माखूज किया गया है और वो सियासत का शिकार है, जबकि हैदराबाद पुलिस ने जवाबी हलफनामे में एडवाइजरी बोर्ड को यह बताया कि राजा सिंह इश्तियाल अंगेज तकारीर का आदी है और इसके खिलाफ 18 मुकदमात फिरक़ेवाराना नबियत के दर्ज किए गए हैं और इसी बुनियाद पर PD एक्ट लागू किया गया है। बिलाखिर एडवाइजरी बोर्ड ने राजा सिंह पर लागू किए गए PD एक्ट को हटाने से इनकार कर दिया। रुकने असेंबली की बीवी को उम्मीद है कि हाई कोर्ट में इसके शौहर को इंसाफ मिलेगा। मरकजी वजीर सयाहत G किशन रेड्डी ने TRS के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि फार्म हाउस में पकड़े गए 3 अफराद का बीजेपी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सारा ड्रामा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यामगाह प्रगति भवन में किया गया और वहीं इस ड्रामे का स्क्रिप्ट तैयार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी को अरकान असेंबली को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पकड़े जाने वालों में से एक शख्स को जिसे इनका हामी करार दिया जा रहा है, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। किशन रेड्डी के मुताबिक मंगूर ज़मनी इंतखाबात में अपनी शिकस्त के खौफ से TRS इस तरह का ड्रामा कर रही है। मंगूर में TRS पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है, क्योंकि मंगूर अवाम को बीजेपी और कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चोटुपल के लोकाराम और चिंडोर मंडल के मुतअद्दिद देहातों में मुनक़िदा प्रोग्रामों को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मंगूर हल्के के अवाम अपने मसाइल के हल और इलाके की तरक्की के ख्वाहिशमंद है, जिन्हें सिर्फ TRS पार्टी पूरा कर सकती है। वज़ीर दाखिला ज़मनी इंतखाबात मुहिम में हिस्सा लेते हुए मंगूर हल्के के तमाम मंडलों का दौरा कर रहे हैं और मुसलमानों के घर घर पहुंचकर TRS पार्टी की 8 साला कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ़ करवा रहे हैं। मुहिम के दौरान मुसलमानों के अलावा दलित ख़ानदानों से भी मुलाकात का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना में सुबह के औकात में दर्ज हरारत में गिरावट देखी जा रही है। कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। तेलंगाना में मुल्क के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों से ठंडी हवाएं आ रही है, जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा खलीज बंगाल में तूफ़ान के असर से कई इलाकों में सर्दी शदीद हो गई है। आइंदा 3 दिनों तक बाज़ अजला में दर्ज हरारत में तेज़ी से कमी का इम्कान है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।